जिसने तौहीद को पहचान लिया वो शिर्क से बच गया, जिसने सुन्नत को पहचान लिया वो बिद्दात से बच गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर हाजिर है। कुछ बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा लेकिन अभी नहीं। आप ये क्लिप देखो। तो देखा आपने, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। अब इस्लाम में डांडिया भी जायज़ है, ढोल बजाना भी जायज़ है, डीजे भी जायज़ है क्या? लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, न सहाबा से, न ताबई से, न तबे ताबई से साबित तो नहीं है। अब मुद्दा क्या है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? एक गैर कौम के एक इंसान ने एक सवाल किया गया कि तुम्हारा अल्लाह, हमें बोला गया कि तुम्हारा अल्लाह हमें हमेशा जहन्नम में क्यों रखेगा, और तुम लोगों में तो इंसाफ होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इंसाफ होता है। तो उसने कहा तो फिर हमेशा क्यों मेरे 60-70 साल की जिंदगी का गुनाह 60-70 साल डाले, फिर निकाल के जन्नत में डाल दे। तो मैंने कहा एक तरीके से तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि आपको भी ये लॉजिक सही लग रहा होगा कि गुनाह 60-70 साल और हमेशा की जहन्नम, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब ये इंसाफ कैसे हुआ मैं बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, आपको याद होगा, कुरान का तर्जुमा अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो उसमें जिक्र आता है हाबिल और बाबिल, ऐसे कुछ बोल के नाम है, काबिल या बाबिल ऐसे। तो उसमें से एक का कत्ल कर दिया गया था। उस लड़के ने अपने भाई का कत्ल कर, दोनों भाई थे तो कत्ल हो गया था। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि वो जो नाहक कत्ल किया गया था, और दुनिया में कयामत तक, जब तक कयामत नहीं कायम होती, जितने भी नाहक कत्ल होते हैं उसका एक हिस्सा यानी गुनाह का एक हिस्सा उसको ट्रांसफर हो रहा है। राइट, यह कुरान से साबित है। और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पे आती है। क्या आती है वो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। अब इससे हमको सीख क्या मिले? आप कहेंगे ये बाबिल से और आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? तो मैं उस कौम का, जो गैर कौम ने मुझसे सवाल किया था, उसका मैं जवाब यूं करके ऐसे ही बोल के दिया कि आप जब अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, गैरुल्लाह को पूछते हैं, तो वो आपका गुनाह सिर्फ नहीं रहता, आपके साथ साथ आप अपनी औलाद को सिखाते, बेटा बेटी को, वो अपनी बेटा बेटी को, वो अपनी बेटा बेटी को। तो आप सिर्फ अपना बोझ नहीं लादे पीठ पर, आप अपनी नस्लों का बोझ ला दें। एग्जाम्पल, आप 60-70 साल जिंदगी में मर गए, राइट, आपके बेटा बेटी कितना साल जिए, फिर उनके बेटा बेटी, क्योंकि नस्लें चलती हैं, औलाद से नस्लें चलती हैं, आपको ये अच्छे से पता है। चाहे वो कोई भी हो, लड़का या लड़की, तौहीद पे रहेगा तो वही फैलाएगा। अब वो गैर कौम, वो खुद शिर्क पर है तो उसको भी वही सिखाएगा, वो उसको वही सिखाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा, क्योंकि उसका गुनाह भी उसके ऊपर है। फिर वो गैरुल्लाह को पूज रहा, और मुशरिक पर ऐसे भी जन्नत हराम है। अब इस पे अल्लाह के रसूल की हदीस ये आती है, औलाद पहली बात सदका जारिया है, आप सबको पता है, जो जिसमें अच्छाई में किसी को लगाया। अब जैसे कि आपने कोई कुआं खुदवा दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, या कोई ऐसा मदरसा चालू करवा दिया या मस्जिद बनवा दी जिसमें आपके मरने के बाद भी लोग काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत हो रही कुरान की, तो आपको सवाब पहुंचता रहेगा। इसको बोलते हैं सदका जारिया, पहुंचता रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी बियर की दुकान खोल दी, कोई शिर्क का अड्डा बना दिया, कोई ऐसी चीज बना दी जिससे आपके मरने के बाद भी लोग शिर्क कर रहे हैं, आपने फिल्म बना ली अपनी, अब आप उसको भी लोग देख रहे हैं, तो उसका भी एक हिस्सा गुनाह आपके उसमें पहुंची। अल्लाह के रसूल की हदीस, अच्छाई पर सवाब है, बुराई पर, कहने का मकसद ये है। तो इसीलिए जब मैंने उसको ये जवाब दिया तो वो हिल गया थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये बात तो मतलब गौर करने वाली है कि तुम्हारा गुनाह सिर्फ नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का गुनाह तुम अपने ऊपर लाद ले रहे, इसलिए तुम हमेशा जहन्नम में रहोगे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं जवाब दिया, फिर वो चला गया, क्योंकि ये जवाब बहुत खूबसूरत था उसके लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डांडिया खेलवाना चाहते हैं, डीजे बजवाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाना चाहते हैं? आपकी मर्जी है। अगर आप बाप भी बैठ के साइड में देख रहे हैं, आपने वीडियो देखा ना, साइड में लोग देख रहे हैं वीडियो, बच्चे उनके ये कर रहे हैं, कितने साल के बच्चे, 10-10 11-11 साल के, इनका माइंड वॉश हो चुका है। अब ये बड़े होंगे, अगर इनको कोई दलाल भी देगा, अल्लाह रहम करे, तो बहुत मतलब एक
90% चांसेस नहीं रहेगा कि ये मानेंगे, 10% का तो कोई मान्यता रहता ही नहीं है। आप खुद सोचो ये बात। तो भाई ये ऐसा नको करो आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों का भविष्य। आप जाहिलियत में थे, फिर आप सोचेंगे नहीं वही सही है, फिर आप उसको अपने बच्चों में भी डाल देंगे, तो ये कहाँ की, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और मिलाद जो मनाते हैं, और मिशन क्या था, तौहीद थी। अगर ये सही मुस्लिम की रिवायत है, जो एक हदीस आती है, बहुत खूबसूरत हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन क्या था, मंडे था, पीर जिसको बोलते हैं, दुसंबा, राइट। सही मुस्लिम की रिवायत है और मिस्कात में भी मिलता है, दोनों सही हदीस है। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी पीर वाले दिन मिली, दुसंबा के दिन ही मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रोजा रखते थे, दलाल मौजूद है साइड में, देख लो आप, रोजा रखते थे। तो अब हमारा सुन्नत, जो हम उनके उम्मती, हमारा फर्ज क्या बनता है, सिर्फ साल में एक बार मिलाद मनाना। मैं तो हर हफ्ते मनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशी पे जब पैदा हुए और उनको नबूवत मिली उसी दिन, तो उन्होंने रोजा रखा, तो हमें भी रोजा रखना चाहिए। और कितने परसेंटेज मुसलमान आज रोजा रखते हैं दिसंबर के दिन? रमजान के नहीं रहा जाता हमसे, नफली क्या रहा जाएगा। और मिलाद बनाने में कोई ताकत नहीं, कोई कुछ नहीं लगता, इजिली। अब तुम ये बताओ कि सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो फिर ये रखो ना, हर हफ्ते बनाओ ना मिलाद, क्या दिक्कत है, करो, रखो रोजा सोमवार के दिन। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? यही, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप शिर्क और बिद्दत दे दीजिए, वो आपके मरने के बाद करता रहेगा, उनकी औलाद करती रहेगी, आपको एक गुनाह का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा आपको ट्रांसफर होता रहेगा। आप अपने बच्चों को तौहीद परस्त बनाइए, कुरान और हदीस शुरू से उसको पास रखिए, उसको यही दीजिए खेलने के लिए, यही दीजिए सब। जब वो पढ़ेगा और वो अपनी औलाद को भी यही सिखाएंगा, तो आपको भी एक इसका हिस्सा ट्रांसफर होता रहेगा। वजू का तरीका सिखाइए, नमाज का तरीका सिखाइए। हम आज डांडिया खेलना सिखा रहे, बताओ, ये बच्चे, इनका माइंड तो बुरी तरह से वॉश हो चुका है। अब ये कैसे सुन लेंगे बड़े होकर के? अल्लाह रहम करे। सोचो खाली आप ये बात, एक बार सोचो। ये हमारा आपका मामला नहीं, ये पूरे एक कौम का मामला है, समझ लो। तो बस आप, ये आपकी मर्जी है, अल्लाह ताला ने हमें खुली छूट दे रखी है। चाहे आप इनको शिर्क व बिद्दत दे दो, चाहे आप कुरान और सुन्नत दे दो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो तौहीद जिसने समझ लिया उसको, और उसको समझने के लिए तौहीद को कुरान का तर्जुमा पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा। और सुन्नत को जिसने समझ लिया, बिद्दत से बचेगा, तो उसके लिए सुन्नत को समझने के लिए सही हदीस और अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ना जरूरी है। और आप अपने ऊपर डिपेंड हो, बस इस वीडियो को शेयर करना। इसमें तो पैसे नहीं लगते हैं, ना कोई ताकत लगती है ज्यादा से ज्यादा। शायद कोई एक भी अगर आपकी बात पे अमल कर ले और उसके दिल में ये बात उतर जाए, तो आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।